So when they say it's God's own country, they have a reason. So नमस्ते everyone. आज की ट्रेन स्टोरी पे मैं और आप करेंगे एंटर उस विंडो में जहाँ I will take you into a world of new friendships, unforgettable fun, coconut groves with picturesque views, serene backwaters करेंगे स्वागत क्योंकि ये कहानी है Day 3 of longest संपर्क क्रांति entering into none other than but a green paradise called Kerala. Let's begin the show. मैंने कहाँ ही सोचा था कि इस 3 दिन के RAC के सफर में जहाँ आपको ट्रेन में मिली एक सीट को एक दूसरे इंसान के साथ शेयर करना होता है, सोने का तो सवाल ही नहीं था शायद। बट आपको पहले ही दिन की यात्रा में मैंने कहा था कि भगवान ने चाहा तो इस चैलेंज को भी हम पार कर जाएंगे। तो जी हाँ, ऐसा मौका आया कि पहली रात तो नहीं बट दूसरी रात चैन की नींद लगी। तो आज खुशी से सफर की शुरुआत करेंगे और हाँ, इस सफर के दरवाजे को खोलते इस धड़धड़ाती ट्रेन क्रॉसिंग के साथ हम हैं केरला में। ट्रेन में बने दोस्तों में से एक जो उठने का नाम नहीं ले रहा और दूसरा जो सुबह 5 बजे से उठ के बैठा है और हमें उठाने की कोशिश कर रहा है क्योंकि हम पहुंच चुके हैं केरला के एक शहर में। चलिए बताती हूँ कहाँ पे। हाय पीपल, अ वेरी गुड मॉर्निंग। मैंने अभी तक मुंह भी नहीं धोया है, प्लीज पार्डन माय फेस एंड वॉइस व्हाटएवर। सो इट्स सुबह का लग रहा है 7:50 एंड हम लोग त्रिशूर पे हैं। वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू द पार्ट 3 ऑफ द लॉन्गेस्ट संपर्क क्रांति ऑफ इंडिया विच इज केरला संपर्क क्रांति। और हम लोग पहुंच चुके हैं केरला में। दिस इज योर होस्ट एंड दोस्त रुचि त्रिवेदी एंड यू आर वाचिंग रेडियो एक्टिव रुचि। तो भाई आज हमारा तीसरा दिन है और आज केरला के नज़ारे देखने वाले हैं। तो तीसरे दिन में कुछ तो दोस्त बड़े नए नए, रात में मैंने मलयाली सीखने की कोशिश करी तो दे आर कॉलिंग मी चेची। तो मुझे समझ में आया कि आई एम देयर सिस्टर। तो वो मैंने एक वर्ड सीखा और भी नई नई चीज़ें सीखी। लेकिन फाइनली आज हम केरला के नज़ारे देखेंगे और अभी सबसे पहले मुझे जाके मुंह धोना है। लिटरली आई जस्ट गॉट अप, जैसे ही मैं उठी हूँ उसके बाद ही त्रिशूर जो अभी हम लोग पहुँचे हैं और आँख खुली सीधे और सीधे यहाँ पे। रात में कुछ ट्रेन ने कवर तो किया है क्योंकि हम कल 2 घंटे लेट हो रहे थे, लेकिन आज फिर भी 1 घंटे थोड़ा कम लेट हुए हैं। लेकिन सुबह लगभग पहुँच चुके हैं हम लोग 7 बजे के आसपास त्रिशूर अपना। और अब हम कुछ रेलवे स्टेशंस जो और कवर करेंगे और पहुँचेंगे अपने फाइनल डेस्टिनेशन। आप लोगों को पता ही है वैसे कहाँ पे, आप 2 पार्ट्स अगर नहीं देखे तो ज़रूर देख लीजिएगा, वरना पता कैसे चलेगा यार। और हम लोगों ने कितना लास्ट पार्ट में तो हमारे साथ चोरी हुई है, अपना जो वॉशरूम वगैरह का इतना बुरी हालत की कंप्लेंट हुई है, वो सब कुछ हुआ है। तो आपको बहुत मज़ा आएगा थर्ड पार्ट को देखने के लिए जब आप ये दोनों पार्ट्स देख लेंगे। फ़िलहाल मैं ये सोच रही हूँ कुछ खाने को लिया जाए। खाने के वैसे पता है ये लोग यहाँ पे अभी ट्रेन में जो है ना वो वही बेच रहे हैं, वड़ा पाव और बाय हो गया अपना, इतना ही था क्योंकि ट्रेन का हो चुका है। और चलो 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 चलो, समय है अब आगे बढ़ने का। चलिए चलते हैं। लीविंग त्रिशूर। पता है आपको, त्रिशूर को ही द कल्चरल कैपिटल ऑफ केरला कहा जाता है एंड दिस स्टेशन लाइज ऑन द शोरनूर कोचीन हार्बर सेक्शन विच इज वन ऑफ द बिजिएस्ट रेलवे कॉरिडोर्स इन केरला। वही एक और लाइन जो कि गुरुवायूर त्रिशूर स्पर लाइन है जो कि त्रिशूर को कनेक्ट करती है टेम्पल टाउन ऑफ गुरुवायूर से। स्पर लाइन यानी कि एक ब्रांच लाइन जो कि मेन लाइन को डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड कर देती है ताकि हम लोगों को ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूशन में आसानी हो। और इसी कारण एक से ज्यादा लाइन होने के लिए इसे जंक्शन कहा जाता है। भाई अब बातों का क्या है, जितनी करने के लिए मिले उतनी कर सकते हैं, बट समय की अपनी इम्पोर्टेंस होती है, अपना महत्व होता है। तो जिससे सीखने के लिए मिले सीखिए, जिस समय मिले सीखिए। यहाँ पे नेटिव लोगों से कुछ नई दोस्तियाँ भी हुई और नॉलेज एनरिचमेंट भी हुआ। मुझे लगता है इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ कल्चरल एक्सचेंजेस की कोई लिमिट नहीं है बॉस।
बातें तो यार अब होती ही रहेंगी इस सफ़र पे। सबसे पहले जाके फ्रेश हो जाते हैं, क्योंकि जैसे ही 7 बजा था हम लोग सीधे त्रिशूर पे उतर गए थे। फ्रेश होने का मौका ही नहीं मिला। ब्रश व्रश कर लेते हैं। आज ना एक्स्ट्रा ही एनर्जी आ गई थी मेरे अंदर। लास्ट में से कुछ घंटे ही बचे हैं, बट सफ़र अभी बहुत सारा आपके लिए बाकी है। यहीं रहने का प्लान है? गुड गुड गुड। बाय। सो गाइज वी हैव रीच्ड, पता नहीं कहाँ, आई एम नॉट श्योर, बट यहाँ पे भी नाम यानी मलयालम में लिखा हुआ है। एंड तो इट्स कॉल्ड इर्जन कुंडलम समथिंग लाइक दैट। तो अभी जब हम यहाँ से निकलेंगे तब मैं एग्जैक्टली आपको नाम पढ़ के बताऊँगी। आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि मेरी जो आँखें हैं वो चोरी हो चुकी हैं इस ट्रेन में, है ना, जो मैं अच्छे से देख नहीं पा रही हूँ। इसलिए मैं अपने दोस्तों की आंखें का इस्तेमाल कर रही हूँ और इनसे पूछ रही हूँ मुझे बताइए कहाँ पे इतना अच्छा से क्या लिखा हुआ है। लेकिन हाँ ठीक है, बड़ा बड़ा तो पढ़ ही लेती हूँ। तो फ़िलहाल हम लोग केरला में एंट्री कर चुके हैं, डे 3। कौन सी ट्रेन पे? ऑन केरला संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में ट्रैवल करते हुए कैसा लग रहा है आप लोगों को, ये ज़रूर बताइएगा। और वैसे मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि अच्छी जब कंपनी मिल जाए यार, मतलब ऐसे तो बहुत दोस्तियाँ बनती है छोटी छोटी कॉन्वर्सेशन पे, लेकिन लंबी लंबी ट्रेन जर्नी पे तो रिश्ते बन जाते हैं पूरे के पूरे। तो हम लोग सब यही बातें कर रहे थे। और बिलाल वॉज ट्राइंग टू वेक मी अप सुबह से। अरे दीदी उठ जाओ यार, 5:30 बज गए, 6 बज गए, 7 बज गए, अब तो उठ जाओ, अब तो उठ जाओ। एंड वो द अदर वन ही तो सो रहा है, उसको कोई मतलब नहीं है। तो वैसा है। और बाकी अभी हम लोग एर्नाकुलम जो हमारा ऑफिशियल स्टॉप होगा वहाँ पे रुकेंगे। सो देखते हैं वहाँ पे कितनी देरी से पहुँचते हैं, क्या टाइम से पहुँचते हैं और कैसा रहता है आगे का सफ़र। बाकी आप नज़ारों को एंजॉय करिए। लेट्स गो गाइस। इरिंजालकुड़ा तो याद है ना आप लोगों को ये जर्नी जो हम लोगों ने 2 दिन पहले शुरू करी थी पंजाब के चंडीगढ़ से। 3000 किलोमीटर्स की ये जर्नी वेस्टर्न कोस्ट से होते हुए पहुंच चुकी है मालाबार कोस्ट ऑफ केरला में। You know what? These traditional, organized and neat villages can soothe your mind. They feel highly pleasant to your eyes. और ये ट्रेन की rhythmic chugging, भाई ये है केरला में मॉर्निंग। So we have entered Chalakudi. इसको बिल्कुल ट्रेन में अंदर रहने का 1 भी मिनट का शौक नहीं है भाई। मी टू। बस ये वो ना बंद। तो हम लोग भी 8:30 बजे सुबह पहुंच चुके हैं रेलवे स्टेशन चालकुडी। मैं यहाँ पे पहले भी आ चुकी हूँ जब मैंने विवेक एक्सप्रेस की जर्नी करी थी। तो इंडिया की लॉन्गेस्ट ट्रेन, इसका मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगी, आप वो ज़रूर देखिएगा। मैंने बनाया है इसको लगभग शायद आई गेस 3 पार्ट्स में, मुझे याद भी नहीं है 3 पार्ट्स में ना कि 4 पार्ट्स में। बट विवेक एक्सप्रेस इज़ द लॉन्गेस्ट ट्रेन ऑफ इंडिया, जिसको कि मैंने एज ए सोलो फीमेल ब्लॉगर पूरा सोलो किया है और पूरे दिन एंड टू एंड जर्नी करी है। आई होप यू गोना एन्जॉय दैट वीडियो। तो मैं इसको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी उसका लिंक, और आप इन्जॉय करिए उस वीडियो को। क्योंकि जब मैं लॉन्गेस्ट ट्रेन्स करती हूँ, सोलो करती हूँ, तो उसकी खुशी जो है वो अलग होती है। एंड राइट नाउ आई एम डूइंग द लॉन्गेस्ट संपर्क क्रांति ऑफ इंडिया। तो विवेक एक्सप्रेस का जो वीडियो है वो तो बनता है, देखना, तो उसको भी ज़रा देखिएगा। मुझे याद है जब एर्नाकुलम टाउन जो पहुंचने वाले थे, अभी तो लग रहा है हमारी जर्नी बस पास आते ख़त्म होने वाली है, बट जब विवेक एक्सप्रेस करी थी तब एर्नाकुलम पहुंचने के बाद भी बहुत लंबी जर्नी थी, क्योंकि
आपको कन्याकुमारी पहुंचना था. So that was quite long, right, that way. ട്രെയിൻ നമ്പർ 16606 തിരുവനന്തപുരത്തോടും ഷൊർണൂർ ജംഗ്ഷൻ വഴി മംഗലാപുരം വരെ പോകുന്ന എറണാകുളം എക്സ്പ്രസ് രണ്ടാമത്തെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ എത്തിച്ചേരുന്നതാണ്. യാത്രിयों कृपया ध्यान दीजिए. It's Mangaluru Central to Thiruvananthapuram Central. Departing from Chalakudi है हमारा कोई भी वैसा स्टॉप नहीं है ऑफिशियल. दोस्तों लेकिन मानना पड़ेगा, तीसरे दिन में मैं पहुंच गई हूँ, तो मैं तो ढीठ हुई, बट आप लोग भी पहुंच गए हैं, तो आप लोग भी कम ढीठ नहीं है ना. मतलब हम लोग रेल फैंस है ना, मतलब सच्ची में ढीठ है यार. मतलब 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन हम नॉन स्टॉप रह सकते हैं, व्लॉग्स में इंजॉय कर सकते हैं. तो वैसा पहुंच गए हैं हम लोग. ऐसे नज़ारे आपको दिखते ही रहते हैं, बस मौके पे आपको चौका मारना होता है. केरला में जैसे ही कोई बढ़िया सा नज़ारा देखे कैप्चर कर लिया अपने लोगों के लिए. एंड एज दे से cleanliness is the second name of Kerala, right? हर स्टेशन की यहाँ पे top notch. There is this airport nearby that you can see. Good morning. तो बस कुछ लोगों को नींद से जगाने के बाद और इस ब्रिज को क्रॉस कर लेने के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं आलुवा में, जो कि कहा जाता है that it is the commercial and industrial city of Kochi. It is also an epicenter of industrial and a major transportation hub. Tuticorin to Palakkad. Tuticorin to Palakkad. इतना क्लीन, इतना साफ सुथरा रेलवे स्टेशन, जैसे कि आप लोग देखते ही चले जाते हैं. सारे रेलवे स्टेशन ऐसे ही हैं. हाल जो है ये यहाँ पे रिफ्रेशमेंट वगैरह के लिए, बट वो अभी क्लोज है. मॉर्निंग है, काफ़ी सुबह इसलिए वैसा. और बाकी जो हमारे पीछे हम लोगों ने देखा था उस साइड पे, वो तूतीकोरिन से पलक्कड़ के बीच में चलने वाली एक रीजनल लोकल ट्रेन है. सो अभी मिल चुकी है हमें गर्मा गर्म एक चाय भी. इट्स अ मसाला टी. This will cost you around 20 rupees. तो सुबह की गर्मा गर्म चाय के साथ हम लोग आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और कुछ ही देर में हम लोग पहुँचेंगे एर्नाकुलम जंक्शन. एर्नाकुलम टाउन पे वैसे इसका ऑफिशियल स्टॉप नहीं है, बट द वे इट इज़, अभी हम इडापल्ली हैं वहाँ पे आ चुके हैं. बट द वे इट इज़ सॉर्ट ऑफ टेकिंग हॉल्स इतना छोटी जगह पे, आई गेस वो वहाँ पे भी रुकी जाएगी. कोई बड़ी बात नहीं है एर्नाकुलम टाउन पे. सो गाइस लगभग 2900 किलोमीटर्स की जर्नी करके हम लोग पहुँच जाते हैं एर्नाकुलम जंक्शन. और वैसे तो यहाँ का जो स्केड्यूल टाइम है वो सुबह 8 बजे का है, बट हम लोग पहुँचे 2 घंटे की देरी से, यानी सुबह के 10 बजे. तो फिलहाल हमारी संपर्क क्रांति, केरला संपर्क क्रांति 2 घंटे लेट चल रही है. वैसे पता है लग रहा था कि अरे सिर्फ कुछ ही तो स्टॉप बचे हैं, बट ऐसा होता नहीं है. वंस यू आर मतलब इतनी जगह पे रुक रहे हैं ना, तो ट्रेन बिल्कुल संपर्क क्रांति ऐसा फील ही नहीं हो रहा है. इट फील्स लाइक जैसे पैसेंजर ट्रेन होती है ना, वैसा फील हो रहा है. ऐसा नहीं रहा है मैं संपर्क क्रांति में हूँ. 10:07 हो गया, कुछ देर में निकलेंगे यहाँ से. लेट्स गो बैक. क्या हुआ तुम इतना? हाय गाइस, ही इज अ न्यू बिलाल. पूरा चेंज कर दिया आपने. घर में जाएगा इसकी मम्मी को लेगा, बेटा हमारा बिल्कुल सही. सो अभी हम लोग प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आती है हमारी. सो या ऐसा
10:10 पे एग्जैक्टली रवाना होते हुए हमारी ट्रेन एर्नाकुलम जंक्शन से। एर्नाकुलम जंक्शन। I don't know. बस हमारा यहाँ से डिपार्चर हो चुका है एर्नाकुलम जंक्शन से। यहाँ से आपको लाइंस जो कोट्टयम की तरफ जाती हुई वो दिख जाती है। देयर इज़ अनदर लाइन जो कि अपना ये जो आलेपुज़ा साइड है, कोचीन साइड है, वो वाली लाइन मिल जाती है। इसलिए इसको जंक्शन कहा जाता है क्योंकि मल्टीपल लाइंस यहाँ से निकलती हैं। तो वैसा काफ़ी इम्पॉर्टेंट जंक्शन ऑफ कोर्स है। और एर्नाकुलम सिटी के बारे में तो हम लोग जानते ही हैं, वन ऑफ द मेजर सिटीज़ ऑफ केरला। तो काफ़ी यहाँ पे इन्फ्लक्स और काफ़ी प्रेजेंस है बहुत सी चीज़ों की। सो दैट वे इट जस्ट sort of finds a very unique and a very important place in Kerala. सुबह 10:10 पे कुछ ही समय बाद हम लोग आलापुज़ा के बैक वाटर्स को भी देख पाएंगे। आई गेस मैंने जब तिरुनेलवेली से गुजरात तक की जर्नी करी थी हिंदुस्तान ऑन रेल्स पे, इंडिया का ट्रेनों से मैप बनाया था 22 दिन में, तब मैंने चूज़ करी थी तमिलनाडु से ट्रेन तिरुनेलवेली से जो गुजरात तक जाती है उसको। और उस ट्रेन में मैंने आपको आलापुज़ा बैक वाटर्स दिखाए थे। और आज लगभग 1 साल बाद फिर से हम देखेंगे, मतलब हाँ मैं और आप देखेंगे साथ में। जो लोग मेरे से तब से जुड़े हुए हैं वो लोग तो यह सब जानते हैं, बहुत खूबसूरत नज़ारे होते हैं वहाँ के, तो वो आपको दिखाते हैं। और ये हमारी पार्टी, ये तो जब भी केरला की बात होती है हाउस बोट्स की बात ज़रूर होती है, और हाउस बोट्स की बात होती है तो बैक वाटर्स टूर की बात ज़रूर होती है। तो जो भी यहाँ पे आता है इन दोनों चीज़ों के एक्सपीरियंस ज़रूर ही करना चाहता है। इन सब चीज़ों के लिए जो सबसे ज़्यादा फेमस सिटी है वो है हमारी आलापुज़ा, जिसको कि एलईपी भी कहा जाता है। तो फिलहाल हमारी ट्रेन का संपर्क क्रांति का अनाउंसमेंट हो चुका है कि हम आ चुके हैं द सिटी ऑफ बैक वाटर्स आलापुज़ा में। तो चलिए सिटी में उतरते हैं और आपसे बात करते हैं। हाय गाइस, यात्रियों कृपया ध्यान दीजिए। हाय चीची, हाय चीता। I've learned this from those guys मलयालम में। कोचुवेली संबल क्रॉसिंग सुपरफास्ट एक्सप्रेस एलपी स्टेशन। There's a lot of noise. So we have reached Alappuzha, the city of backwaters, या फिर कहा जाए इसको वेनिस ऑफ ईस्ट इंडिया कहा जाता है। And if we talk about the city, we talk about the tranquil waters, we talk about the cultural richness, we talk about the regional artifacts, we talk about the glamorous market. They all together make this beautiful city of Alappuzha. So इसको LAP भी कहा जाता है at the same time, and very beautiful, very scenic city, famous for its houseboat tours, famous for backwaters tours. So in case you are here, you're going to enjoy this mesmerizing city, the enchanting city all around. So बस ऐसा है, बाकी हम लोग 2 घंटे लेट तो चल ही रहे हैं। एंड इट शोज़ दैट 11 o'clock शायद बारिश का थोड़ा सीन दिखा रहे हैं। आई एम नॉट श्योर कितना, यह बारिश होती रहती है ना कभी भी। सो अभी फ़िलहाल ऐसा है। एंड आई एम डूइंग दिस ट्रेन राइड इन द मंथ ऑफ नवंबर, सो दैट्स द केस। बाकी यार दैट्स ऑल, इतना ही है अपना सीन। वेरी क्लीन रेलवे स्टेशन, इट फील्स गुड। प्लेटफॉर्म नंबर 1 से थोड़ी ही देर में रवाना होगी।
Kochuvelli, Sampark Gandhi Superfast Express Chechen, will leave shortly from Chechen, Chechen. Platform number सिग्नल हो चुका है निकलने का. चलो भाई साहब, लेट्स गो. So we are leaving this beautiful city of Kerala, LP. Let's go. Bye bye Alapura. Bye bye Alipisa. Railway police station. हाँ, ये तेरे को यहाँ पे जाना पड़ेगा. रेलवे पुलिस नहीं, स्टेशन. नहीं. ये देखो Alipisa. बाय बाय. बड़ा पुलिस वाले तो मारेंगे ना तेरे को अभी. सही उठेगा. Chachi. Yeah. This guy, ये खुद तो पिटेगा, मुझको भी पिटवाएगा साथ में. बोले कि मैं करवा रही हूँ ये सब चीजें. Hi guys. इतना गंदा shit. Guys, there is a change of weather जो आप लोग देख पा रहे होंगे और अच्छा लग रहा है. इस वेदर को केरला में एंजॉय करना मतलब बात ही अलग है ना. बारिश हो जाए तो मज़ा सा नहीं आ जाएगा. हाँ? चलिए देखते हैं बारिश आती है या नहीं. इन खूबसूरत ब्लू स्काईज़ को, पाम ट्रीज़ को, कोकोनट ग्रूव्स को देखने के बाद लगता है कि कैसा ट्रांजिशन है. जब हम लोगों ने ये जर्नी स्टार्ट करी थी उसके बाद हम लोगों ने कैसे लश हिल्स देखे थे, वो पूरा ट्रांजिशन, वो सारे हिल्स जो हैं अब बिल्कुल बदल चुके हैं इस खूबसूरत सीनिक रूट में. मतलब एक ट्रेन और इतने सारे उसके रंग, है ना. ये खूबसूरती है इंडिया की ट्रेन जर्नी की. और फिलहाल हम लोग कायमकुलन जंक्शन की तरफ बढ़ चुके हैं. चलिए वहाँ मिलते हैं. वैसे ये हमारा ऑफिशियल स्टॉप नहीं है. So guys, we have reached कायमकुलम जंक्शन because ये तीन लाइंस के जंक्शन पे पड़ता है. जो हम साउथ की तरफ जाते हैं तो हमें जो तिरुवनंतपुरम और कोल्लम वाली जो लाइन है उसके थ्रू हम लोग पहुंचते हैं साउथ में. नॉर्थ में टुवर्ड्स नॉर्थ देयर इज़ अ लाइन विच इज़ एर्नाकुलम, जो एर्नाकुलम वाली लाइन है वहाँ से हम लोग जाते हैं. नॉर्थ ईस्ट भी एर्नाकुलम टाउन वाली जो लाइन है उसी से हम लोग नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाते हैं. तो आपको साउथ की तरफ, नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ ईस्ट की तरफ, मतलब तीन जो लाइंस है उनके बीच में ये जंक्शन मिलता है. इसीलिए इसको जंक्शन कहा जाता है. सामने हमारे लोकल खड़ी हुई है यहाँ पे. Local. Kanyakumari to Ayaga. कन्याकुमारी टू कायकुलम. Yeah. This is local train. Kanyakumari.
Hello guys. कोई पीट देगा अभी। चलो भाई, तो बाय टू। Bye bye. Bye kulam. कायाकुलम, कायाकुलम, Kayakulam. कायाकुलम, Kayakulam. कायाकुलम, Kayakulam. कायमकुलम। Yeah. या ये सी तो फिलहाल जो आप लोग देख रहे हैं ना, बिल्कुल सामने ही हमारा जो कोस्टल लाइन है वो है, और जिस कोस्टल लाइन को हम टच करते हुए जा रहे हैं वो है अरेबियन सी। हाँ, तो वेस्टर्न कोस्ट की तरफ पड़ता है अरेबियन सी, जिसके बिल्कुल एज के पासों पास से हमारी संपर्क क्रांति निकलती चली जा रही है, और अब हम पहुंचने वाले हैं एक नए शहर में। Guys, he is vlogging on behalf of me, Mr. Bilal. So yes, this is Kollam Junction, the last halt of our train journey Kerala संपर्क क्रांति। हम लोग यहाँ पहुँचे हैं 12:32 पे एग्जैक्टली। बहुत ही लेट जितना समझ लीजिए 2 घंटे। सो तो ये हमारा लास्ट हॉल्ट है। इसके बाद अब फाइनली हम लोग पहुँचेंगे अपनी डेस्टिनेशन, जो कि है कोचू वैली, जिसका भी कोड होगा KCVL, और उसको अब ट्रिवेंड्रम नॉर्थ कहा जा रहा है। ट्रेन जर्नीज इसीलिए मैं करती हूँ बिकॉज देयर इज़ अ होल स्टोरी टू टेल, जो आप बता सकते हैं, विच बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है। तो आई हैव एन्जॉयड माई जर्नी। तो ये था हमारा कोल्लम जंक्शन तक का सफ़र, और अब हम अपने फाइनल डेस्टिनेशन जो कि है कोचू वैली, वहाँ पे पहुँचेंगे। 3000 किलोमीटर्स की जर्नी अप्रॉक्सीमेटली कंप्लीट हो जाएगी। यू आर ऑन माई चैनल एशिया एक्टिव रुचि, और हम ढीठ लोग, रेल फैंस जो कह सकते हैं, 3 दिन की जर्नी साथ में कर चुके हैं। अगर आप लोग तीसरे दिन तक मेरे साथ बने हुए हैं तो फिर मैं कहूँगी हैट्स ऑफ भाई, थैंक यू फॉर बीइंग हियर विद मी। अगर आप लोगों का मोटिवेशन ना हो तो शायद ये चीज़ करना बहुत डिफ़िकल्ट होगा, बट आपके हर मैसेज, हर DM बहुत स्पेशल है। हॉन्किंग हो चुकी है आई गेस, एंड वी शुड लीव। या ट्रेन खुल चुकी है, चलो भाई लेट्स गो। Guys. गाइस बाय गाइस, ये अपने घर नहीं जाएगा भाई। तो यहाँ से हम निकल चुके हैं एंड फाइनली डिपार्चर होता हुआ हमारी केरला संपर्क क्रांति का। दोस्तों, अपने निर्धारित समय से लगभग 2 घंटे की बहुत ही बुरी वाली देरी के साथ हम लोग निकलते चले जा रहे हैं। वाओ, ट्रेन इज टेकिंग अ टर्न। अभी जो पर्टिकुलर निकल के गया वो कापिल ब्रिज था वो। तो बस ये है हमारी भारत की सबसे लंबी संपर्क क्रांति के लास्ट के कुछ मिनट्स इस ट्रेन में। काफ़ी सारी चीज़ें देखी मैंने इस सोलो जर्नी पे। कुछ चैलेंजेस थे, जैसे कि आप लोगों को पता ही है RAC, मेरे साथ हुई चोरी, है ना, काफ़ी सारी परेशानियाँ थी, बट फिर भी मेरे लिए ये सफ़र बहुत सारी यादों के साथ ही ख़त्म होगा। बहुत सारी मेमोरीज बनाई, दोस्त बनाई, यहाँ की बहुत सारी चीज़ें सीखी। बस यही थी हमारी कहानी, हमारे संपर्क क्रांति की कहानी, क्योंकि अब हम पहुँच चुके हैं अपने फाइनल
डेस्टिनेशन पे। चलिए मिलते हैं आपसे। सो फाइनली एंड हो रहा है अप्रॉक्सीमेटली हमारी जर्नी का, क्योंकि हम ट्रिवेंड्रम नॉर्थ में आ चुके हैं। वी हैव कंप्लीटेड अराउंड 3000 kilometers. So yeah, this was the longest Sampark Kranti of India. Number 1 at 13 hours 40 minutes. तो गाइज या अब इन लोगों को ही बाय बोलने का समय आ गया है। से बाय बिलाल, से बाय प्रदीप। बहुत अच्छी थी हम लोगों की सबकी जर्नी। आप लोगों को कैसी लगी अब आप लोग बताएंगे। पूरा का पूरा सफ़र आई डिड इट सोलो, बट देन या मेड फ्रेंड्स एंड देन दिस वाज द जर्नी ऑल टुगेदर। 3 पार्ट्स में वीडियो आया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये लास्ट पार्ट था। तो अभी बस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो पीछे कौन सी खड़ी है, ये तो मैं शुरू हो जाने वाली। ओके, सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली, स्प्रेड हैप्पीनेस, बी पॉजिटिव। दिस इज़ रेडियो एक्टिव रुचि साइनिंग ऑफ फ्रॉम कोचुवेली जंक्शन। बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर। टाटा। या गुड बाइज बोलना बहुत ही टफ होता है, बट कहते हैं एक स्टोरी जब ख़त्म होती है तभी तो दूसरी स्टोरी की शुरुआत होती है। तो इसी के साथ मिलते हैं आपसे एक नई जगह पे एक नई कहानी के साथ अगले फ्राइडे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गुड बाय।